ओम केम केतवे नमः। हर जातक और जातिका को केतु का मंत्र करना ही चाहिए। केतु बहुत रहस्यमय प्लैनेट हैं, शायद राहु से भी ज़्यादा। राहु को यदि हम छाया ग्रह मानते हैं तो केतु भी दूसरे छाया ग्रह माने गए हैं। केतु इतने ज़्यादा रहस्यमय हैं कि राहु को शायद छाया की ज़रूरत पड़ जाए, लेकिन केतु बिना छाया के भी अपना काम कर देते हैं। केतु ही वो प्लैनेट है जिसे हम नीच का मानते हैं, लेकिन केतु नीच का होकर भी हमको मोक्ष प्रदान करते हैं। भगवान ने इनको हर वो चीज़ दे दी है कि कोई भी जातक केतु की अवहेलना नहीं कर सकता, क्योंकि आखिरी समय में वो आएगा तो भगवान के पास ही, और उसे क्या वो मोक्ष मिलेगा? क्या केतु उसे मोक्ष देकर उसे मुक्त करेंगे? तो केतु मुक्ति का प्लैनेट है। इसीलिए मैंने आरंभ में बोला कि ओम केम केतवे नमः। सभी जातकों को निर्विवाद रूप से निरंतर सुबह दोपहर शाम को 3-3 बार ये मंत्र जरूर करना चाहिए, क्योंकि केतु ही हमको अकस्मात, अब हमारे जीवन में क्या होता है अकस्मात और कैसे केतु प्रभावित करते हैं, क्या उपाय हो सकते हैं इनके अच्छा करने के, और क्या क्या ये समस्या दे सकते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। आज आप देखेंगे कि क्या जानकारी हमें नई प्राप्त होती है। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। केतु केतु एक रहस्यमय प्लैनेट है, मोक्ष के प्रदाता है, और अकस्मात यकायक घटना दुर्घटना हमारे जीवन में हो जाए, ये उस पर भी केंद्रित रहते हैं। किस प्रकार घटना हो जाए? जैसे अंबानी कोई बन जाए। भाई अंबानी, ऐसे तो बहुत सारे लोग व्यापार करते हैं, बड़े बड़े व्यापारी हैं, सब अच्छे, लेकिन कोई उसमें अंबानी बन जाए। आपके पास में कार है, लेकिन आपके पास में एकदम से मर्सिडीज़ आ जाए, तो आपने कभी सोचा ना हो और वैसा वैसा ये फल देने लगे, अच्छा अच्छा फल देने लगे, तब केतु ही वो प्लैनेट है जो अकस्मात हमको चीज़ों से रूबरू कराते हैं। किसी का अकस्मात मृत्यु हो गई, कोई आग में जल गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, केतु खराब। तो केतु जब खराब हो जाए तो अकस्मात वो 1 सेकंड में जीवन खराब कर देते हैं, और केतु यदि अच्छे हों तो 1 सेकंड में जीवन को अच्छा कर देते हैं। कभी कभी कुछ घटना दुर्घटना ऐसी होती है हमारे जीवन में कि हमें सवेरे आभास नहीं होता है, और हमको शाम होते होते वो सूचना मिल जाती है, कुछ प्राप्ति हो जाती है, कुछ बहुत बड़ी हानि हो जाती है। तो केतु जो भी करते हैं अकस्मात कर सकते हैं। वो अकस्मात सारे ग्रह जो हमको प्रभाव लंबे अंतराल में देते हैं, केतु तुरंत दे सकते हैं। केतु हर ग्रह के प्रभाव को काटकर अपना प्रभाव दे सकते हैं, ये शक्ति है केतु में। यकायक अचानक केतु कहाँ बनते हैं, पहले हम उसका पोजीशन देखेंगे। ये हमारा मित्रों चंद्रमा है, और ये हमारा वीनस है। ये मून है चंद्रमा, और ये वीनस है हमारा शुक्र। इन दोनों पर्वतों के बीच में ये जो स्थान है, इसे हम केतु का स्थान कहते हैं। और ये केतु का स्थान आप देखेंगे तो मणिबंध से ठीक ऊपर बना हुआ है। ये इनका मणिबंध है, और मणिबंध को टच करता हुआ ये जो एरिया होता है, इसे हम केतु कहते हैं। एक बार मैं फिर से बनाता हूँ। ये है आज आपका चंद्रमा, हमारा चंद्रमा, ये वीनस होता है, और यहाँ पे केतु विराजमान होते हैं। अब केतु में, केतु का पर्वत उठा हो, साफ सुथरा हो, हमको नए नए योगों की सूचना देता है। नित्य नए, जिसे हम सौगात कहते हैं, कोई हमको सौगात मिल जाए। अब हमको पता तो नहीं होता कि कौन हमारे घर आ रहा है और क्या सौगात लेके आ रहा है, या आ रहा है तो वो क्या लेकर आ रहा है। ऐसे नए नए नजराने व्यक्ति को महाराजा बनाता है, व्यक्ति को राजा, सम्राट, ये सम्राट योग भी देता है केतु।
व्यक्ति छत्रपति बनता है, सम्राट। कैसे? ये केतु, केतु अच्छा हो। अब मित्रों, अगर केतु पे एक मछली का फॉर्मेशन हो जाए, जैसे इस मॉडल हथेली में मैं देख पा रहा हूँ कि एक मछली का फॉर्मेशन हो रहा है, देखिए। अब ये केतु पे अगर मछली का फॉर्मेशन हो जाए तो सबसे अच्छा चिन्ह है, सबसे दिव्य चिन्ह है। मछली के चिन्ह से अच्छा होता है फ्लैग जैसा चिन्ह, जैसा ऐसा ऐसा बनता है फ्लैग, ऐसा भी बन सकता है फ्लैग जैसा चिन्ह। अगर मछली जैसा चिन्ह बन जाए तो व्यक्ति को आकस्मिक और नायाब प्राप्तियां होती हैं। अब यहाँ पे कई जो जातक जातिकाएं हैं मेरे से पूछते हैं कि क्या केतु लॉटरी जिता सकता है? जी हाँ, केतु लॉटरी जिता सकता है। तो क्या लॉटरी खेलना चाहिए? आप अगर मेरे विचार से चलेंगे तो किस्मत आजमाने में हमें कोई अंतर समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर हमको लॉटरी से धन मिलता है तो ये भी एक आय का स्रोत है। लॉटरी से धन जब हमें मिलता है तो अगर मछली बनी है तो उसकी संभावना बढ़ जाती है। अब यहाँ पे मैं सलाह दूंगा कि आपको अगर अपनी किस्मत आजमाना, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आप अपना लाखों करोड़ों रुपए लेके जाइए और लॉटरी का टिकट खरीदिए, मैं ये नहीं बोलता हूँ। आप एक 10 रुपये का, 20 रुपये का, $1 का, $2 का टिकट खरीद सकते हैं। एक महीने में एक बार खरीदने की कोशिश करिए। आप क्वार्टरली, 6 मंथली, साल में एक बार खरीद सकते हैं, वीकली कुछ खरीद सकते हैं, 20 रुपये का, 30 रुपये का। या अगर आप इंटरनेशनल, जैसे मान लीजिए कि हमारे भारत में लॉटरी नहीं खेली जाती है, हर स्टेट में नहीं है। नॉर्थ स्टेट की बात अगर छोड़ दे तो वही नॉर्थ स्टेट में ज़्यादातर राज्यों में लॉटरी है और बाकी जगह लॉटरी नहीं है भारत में। अब जहाँ लॉटरी नहीं है तब वहाँ पे कैसे खेल सकते हैं? तब आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं टिकट। ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो ऑनलाइन चलाती है। आप अगर गूगल पे जाएंगे तो वहाँ पे देख सकते हैं। अगर तो मेरा कहने का मतलब, केतु में मछली बन रही है, ज़रूर लॉटरी का टिकट खरीदें, ऑनलाइन खरीदें। उसके लिए बैंक अकाउंट होना ज़्यादा ज़रूरी होता है वो, और ऑनलाइन पेमेंट ही होता है। आप गूगल पे जाएंगे, वीडियो देखेंगे, सब आपको आ जाएगा। दूसरा साइन समझिए, यदि यहाँ पे एक त्रिभुज बन जाए, यहाँ पे त्रिभुज बन जाए तो त्रिभुज का साइन भी बहुत अच्छा होता है, पर्वत की शक्तियों को 3 गुना बढ़ा देता है। वर्ग बन जाए तो भी क्या बात है, वर्ग बन जाए तो ये होता है कि जीवन भर के लिए वो जो गुण निधि है उसे वो अचल कर देता है हाथ में। हमेशा ये कहा गया है कि वर्ग ज़्यादा अच्छा होता है कि त्रिभुज। अब वो कुछ अलग अलग जगह पे अलग अलग महत्व है, लेकिन फिर भी जो वर्ग का चिन्ह होता है वो ज़्यादा बेटर होता है त्रिभुज के चिन्ह से। तो यहाँ पे फ्लैग भी बन सकता है और भी दूसरे साइन बन सकते हैं। तो केतु हमको ये चीज़ें हमें देते हैं, बहुत नायाब चीज़ देते हैं। और जब केतु सुंदर होते हैं, हम केवल ये देखकर बता सकते हैं कि उस पूरे परिवार में लोग कितने सुंदर हैं, क्योंकि जिसके केतु सुंदर होते हैं उसके परिवार में सभी सुंदर होते हैं। है ना रहस्यमय प्लेनेट? तभी आपने ये देखा कि सुना होगा कि व्यक्ति बहुत अमीर था और रातों रात ज़मीन पर आ गया केतु। कोई व्यक्ति फर्श पे पड़ा हुआ था और उसे भी नहीं मालूम था कि समय कैसा पलटेगा। समय पलटा और वो अर्श पर आ गया। केतु प्रदान करते हैं। केतु खराब अगर हो जाएं, केतु जिनके अच्छे होते हैं मित्रों, मैंने अपने अनुभव में देखा है कि उनके हाथ में एक मिस्टिक क्रॉस जरूर होता है, मिस्टिक क्रॉस जरूर होगा। अच्छा केतु मिस्टिक क्रॉस देते हैं और हमको भगवान से, हमारी जो आत्मा है उसको भगवान से भी जोड़ने की कल्पना करते हैं। व्यक्ति कहीं ना कहीं दिव्य शक्तियों से जुड़ा होता है, केतु ये सुनिश्चित करते हैं। तो मिस्टिक क्रॉस भी अपने आप में एक रहस्यमय व्याख्या है। इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं मिस्टिक क्रॉस क्या होता है। और मिस्टिक क्रॉस वहीं होगा जहाँ केतु अच्छे होंगे। तो केतु अच्छे होंगे तो मिस्टिक क्रॉस भी अच्छा होगा। ये दोनों के संबंध बहुत क्लोज होते हैं और बहुत ज़्यादा ये एक दूसरे से संबंधित रखते हैं।
केतु को अच्छा करने के क्या उपाय हो सकते हैं? तो सबसे पहले केतु का मंत्र ओम गेम केतवे नमः, गणेश भगवान का मंत्र बोलिए। और केतु कुछ कुछ चीज़ें ऐसी है आपके जीवन में जो रहस्यमय है, जो समझ में नहीं आती है कि क्या प्रॉब्लम हो गई है। जैसे उदाहरण के लिए कोई परिवार में बीमार हो गया है, आप डॉक्टर उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं, आप केतु पे जाइए, केतु पे आपको उत्तर मिलेगा इस चीज़ का कि इसको क्या हो गया है। तो डॉक्टर जब नहीं पकड़ पाते, कोई रहस्यमय चीज़ हो जाती है, कोई जैसे रहस्यमय बिजनेसमैन, माफ़ कीजिए, कोई बिजनेसमैन है और उसको रहस्यमय तरीके से लॉस होता है, उसके फैक्ट्री में चोरी हो जा रही है, उसकी फैक्ट्री में आग लग जा रही है, उसका वो सामान भेज रहा है तो रास्ते में लूट लिया जाता है या नष्ट हो जाता है। केतु को देखना चाहिए। व्यापार और केतु बहुत करीब करीब संबंध होता है, व्यापार और केतु का। जब हम नायाब होते हैं, केतु का संबंध बहुत करीब हो जाता है। सुपरस्टार फिल्मों में ये केतु के करीबी होते हैं ये लोग। उसी प्रकार जब आप अपने ग्रह को सम्मान नहीं देते हैं तब वो खराब भी हो जाते हैं। ये भी है पाल्मिस्ट्री में, हस्तरेखा विज्ञान में। ये ज़्यादातर ज्योतिष नहीं बताते हैं कि आपका ग्रह अच्छा है और आप उसे सम्मान नहीं दे रहे हैं सुबह उठ के, तो भी वह ग्रह खराब हो जाएगा। आप शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, आप केतु खराब होता है तो व्यक्ति अपशब्द करने लगता है। केतु वो सफलता देते हैं कि जो सफल व्यक्ति भी कभी सपने में सोचता रहता है कि यार मुझे ऐसा मिल जाता। मैंने पहले ही बोला, नायाब क्लास, ऐसा क्लास अपनी ही किस्म की, वो एक श्रेणी बनाते हैं अपनी ही किस्म की। केतु जहाँ खड़े हो जाएं वहीं से आरंभ होता है। जी हाँ, केतु इतने रहस्यमय प्लेनेट हैं। केतु के ऊपर मैं जितने वीडियो बनाऊं उतने कम हैं, और मैं ऐसा मानता भी हूँ कि केतु पे मैं 10,000 वीडियो बना दूँ तो भी शायद केतु को मैं पूरी तरह परिभाषित नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि केतु हैं ही इतने रहस्यमय, भ्रम उत्पन्न करने वाले, किसी की समझ में ना आने वाले, अनदेखा अनजाना सा, ये सब केतु है। अब वो चाहे अच्छा हो जाए चाहे खराब हो जाए। कोई व्यक्ति विदेश गया और वहाँ पे उसको एक ऐसी स्त्री मिली जिसे कल्पना नहीं थी और उसकी शादी हो गई, नायाब मिला। कोई व्यक्ति एक घर चाहता है लेकिन उसकी किस्मत में एक बड़ा भारी कोठी मिल गई, केतु है। कोई व्यक्ति सिंपल बिजनेसमैन बनना चाहता है लेकिन बन गया अंबानी, केतु है। अनिल अंबानी को आप देखिए, इतने बड़े एम्पायर, और आज उनको गहने बेचने पड़ रहे हैं उधारी चुकता करने के लिए, केतु का प्रभाव है। इसलिए केतु का प्रभाव अदृश्य प्रभाव है। आप सारे ग्रहों की पूजा करेंगे और उपाय करेंगे, लेकिन अगर आप केतु भूल गए तो केतु एक ऐसा ग्रह है जो रहस्यमय है और अंधेरे में आक्रमण करने की, आपको समझ में नहीं आएगा कि आपके जीवन में ये क्या हो गया जब केतु बुरे हो जाते हैं। तो केतु को ठीक करने के दूसरा उपाय समझिए, गणेश भगवान की पूजा। गणेश भगवान का कोई भी मंत्र यदि आप सुबह दोपहर और शाम को एक एक बार भी पढ़ते हैं, केतु इतने प्रसन्न होते हैं, क्योंकि केतु स्वयं गणेश भगवान के सिद्ध भक्त हैं। इसीलिए जिनको केतु अपना अच्छा करना है, गणेश जी की पूजा करिए, खूब करिए। प्रथम देवता हैं, बुद्धि के देवता हैं। आपकी बुद्धि इस तरह अच्छा करेंगे गणेश भगवान कि केतु आपको अच्छा प्रभाव देने पर मजबूर हो जाएंगे। और केतु से हमें जो खास चीज़ चाहिए है वह है मोक्ष, क्योंकि मनुष्य जीवन का टारगेट ही मोक्ष है। इसलिए केतु भगवान से पाला हमारा पड़ेगा ही। केतु को अपनाइए, केतु का मंत्र करिए, ओम केम केतवे नमः।